हेलो एवरीवन, दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो आज की क्लास में वॉइस की एक्सरसाइज है और यहाँ पर ये ध्यान देना है कि यदि सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में लिखा हो तो ऑप्शन आपको करेक्ट फाइंड आउट करना है कि उसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा। यदि क्वेश्चन में आपका पैसिव वॉइस लिखा हुआ हो तो ये ध्यान देना है कि आंसर जो हमें देना है वो एक्टिव वॉइस में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहला सेंटेंस है आपका सेंटेंस नंबर 1 कि वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस। आपको बताना है कि राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। सबसे पहले जब भी आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएं तो ध्यान दें कि हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या यूज हुई है, टेंस कौन सा है, यानी कि जो सेंटेंस है वो किस टेंस में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर शुड आपकी क्या है, शुड है मॉडल वर्ब। ध्यान रहे कोई भी मॉडल वर्ब हो, कैन, कोड, मे, माइट, मस्ट, विल, वुड, शैल, शुड एटसेट्रा, पैसिव वॉइस बनाते समय उन सभी मॉडल वर्ब के बाद बी वर्ब का यूज होगा और कोई भी पैसिव वॉइस बनाओगे हमेशा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, सिंपल सा पॉइंट है। और इसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 में से कौन सा राइट आंसर है। तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है, वंस प्रोमिसेस, यही है। तो आपका यहाँ पर देखिए वंस प्रोमिसेस, शुड मॉडल वर्ब है, शुड यूज होना चाहिए, बी वर्ब एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है ना, कीप का पास्ट पार्टिसिपल करेक्ट। बाय वन लिखने की जरूरत है नहीं। और यहाँ पर देखिए वाई सम्मन लिखा हुआ है, नहीं होगा। वन प्रॉमिस स्ट्रक्चर गलत है, वंस अ प्रॉमिस ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 सेंटेंस 1 में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेंटेंस 2 में है पीपल इन इजिप्ट स्पीक अरबिक, यानी कि लोग, कहाँ के लोग, इजिप्ट के लोग अरबिक बोलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और ऑब्जेक्ट है आपका अरबिक, तो अरबिक से सेंटेंस स्टार्ट होना चाहिए, है ना। अब बताइए, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखिए क्या करना है आपको, बी वर्ब। प्रेजेंट में बी वर्ब क्या होती है, इज, आर और एम। प्रेजेंट में बी वर्ब क्या होती है, इज, आर, एम, और इसके साथ आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। बहुत ही सिंपल वे मैंने इसके रूल्स को पढ़ाया हुआ है, यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा हो तो आप प्रीवियस क्लासेस दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखेंगे ध्यान से, तो अरबिक आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर वाज है लेकिन सेंटेंस किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो ये नहीं होगा। ये है आपका अरबिक इज स्पोकन इन इजिप्ट, तो अरबिक को हमने बनाया सब्जेक्ट, बी वर्ब लगाई इज, जो स्पीक है इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लिखा और इन इजिप्ट। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, और देख लेते हैं। इन इजिप्ट अरबिक इज स्पोकन, इजिप्ट में अरबिक बोली जाती है। और इसके अलावा अरबिक इज बीइंग स्पोकन बाय पीपल इन इजिप्ट, तो ये प्रोग्रेसिव टेंस है, ये आपका राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सेंटेंस 2 में। नेक्स्ट है सेंटेंस 3। सेंटेंस 3 है द पुअर मस्ट बी लुक्ड आफ्टर बाय सोसाइटी। अब मस्ट बी लुक्ड, मस्ट आपकी मॉडल वर्ब, ध्यान दो मस्ट क्या है, मॉडल वर्ब, बी वर्ब का यूज हुआ और वर्ब की थर्ड फॉर्म। कहने का मतलब है कि ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। किसके द्वारा, सोसाइटी के द्वारा। सोसाइटी डूअर हो गया, यानी कि सब्जेक्ट आपका पीछे आया बाई के बाद। पुअर आपका वैसे तो एडजेक्टिव है, लेकिन यदि इससे पहले हम द आर्टिकल लगा देंगे तो इसका मीनिंग नाउन में हो जाएगा और पुअर पीपल इसका मतलब किससे होगा, पुअर पीपल से, ये ध्यान देना है। अब देखिए, अब क्या करना है आपको, जो सब्जेक्ट है उसे पहले लाइए, सोसाइटी पहले यूज होगा। मॉडल वर्ब यूज हो रही है मस्ट, तो यहाँ पर आपकी मस्ट मॉडल वर्ब यूज होगी, सभी में लगा है, लेकिन बी वर्ब नहीं आएगा। जितनी भी मॉडल वर्ब है ना उनके बाद हमेशा इन्फिनेटिव फॉर्म आता है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो लुक्ड भी यूज नहीं होगा। लुक आफ्टर आपकी पूरी फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है टेक केयर, देखभाल करना। लुक आफ्टर मीन्स क्या होता है, देखभाल करना। तो ये ठीक 1 और 2 में से राइट आंसर है। अब यहाँ पर हैव वर्ब का यूज और हुआ और यहाँ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सेंटेंस 3 का। कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है सेंटेंस 4।
कि वी शुड रेस्पेक्ट एल्डर्स, हमें एल्डर्स को रेस्पेक्ट करना चाहिए। मॉडल वर्ब पर ध्यान दो, शुड है तो मॉडल वर्ब के बाद आपको क्या लगाना है, बी वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म। एल्डर्स को आप सब्जेक्ट बनाओ, सभी में है। शुड मॉडल वर्ब यूज हुई है तो शुड का ही यूज होना चाहिए, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन यूज नहीं होगा। शुड के बाद क्या यूज होना है, बी वर्ब, बी यहाँ पर है और यहाँ पर क्या है, हैव वर्ब। तो आप कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर 4 सेंटेंस 4 में कि एल्डर्स शुड बी रेस्पेक्टेड, एल्डर्स को रेस्पेक्ट दिया जाना चाहिए। बाई अस लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान रहे। करीब मैं बता दूं 90% एक्टिव से पैसे बनाते समय आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, पीपल, वन, समवन, नो वन एटसेट्रा, ये सब हमें एजेंट बाई के बाद नहीं लिखना है। तो यहाँ पर भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है और एग्जाम में यह जरूरी नहीं है कि आपको हर पैसिव वॉइस में बाई के बाद एजेंट बाई का यूज मिले, तो उसको लेकर के कंफ्यूज नहीं होना है। फोकस करना है कि आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है और जो मेन वर्ब है उस पर। नेक्स्ट देखें, सेंटेंस 5, कैन वी रैली ऑन हिम, रैली मतलब डिपेंड ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है आपका, करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, कैन मॉडल वर्ब है। ध्यान रहे जब भी कभी वर्ब के बाद कोई प्रपोजिशन जुड़ा हो, यहाँ देखिए रैली ऑलवेज टेक्स प्रपोजिशन ऑन, तो इसके बाद कोई प्रपोजिशन जुड़ा हो तो आपको क्या करना है, तो इस प्रपोजिशन को हटाना नहीं है पहली बात। तो अब ये देख लो कितने में से तो यहाँ प्रपोजिशन हटा दिया गया। यदि एक्टिव वॉइस में ही प्रपोजिशन है तो बिल्कुल नहीं हटाना, क्योंकि ये फिक्स प्रपोजिशन है और एजेंट बाई का यूज भी किया जाता है, ये भी ध्यान रखें। अब क्या करना है, जो मॉडल वर्ब पहले यूज हुई है उसको पहले यूज करना है, कैन। ये जो हिम है इसको हम बनाएंगे ही। अब यहाँ से देखिए आपके 3 ऑप्शन तुरंत हट गए, अब केवल एक ही ऑप्शन है, कैन ही बी रैलीड ऑन। बाई अस लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और इस ऑन प्रपोजिशन को भी नहीं हटाना है आपको। यदि आप इसे हटा देंगे तो ये भी सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए सेंटेंस 6, सेंटेंस 6 में है हु टीच यू इंग्लिश, आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। ध्यान दें कई सारी ऐसी वर्ब हैं जिनमें आपको 2 ऑब्जेक्ट मिलते हैं, ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2। इंग्लिश में ऑब्जेक्ट होते भी 2 ही तरह के हैं, कौन कौन से, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं ये कैसे होते हैं, ये आपके होते हैं नॉन लिविंग, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं आपके लिविंग, ये ध्यान देना है। तो जब भी आप मोस्टली एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ही पैसिव वॉइस बनाएं, यानी कि हम यू से बनाएंगे इंग्लिश से नहीं। हु का पैसिव वॉइस में हो जाएगा बाई हुम, सब में है। टीच से यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो वर्ब कैसे यानी चाहिए इज आ रहे हैं पहले ही, यहाँ पर यू पहले यूज हुआ है नहीं होगा, या इंग्लिश आ गया वर्ब यूज बाद में हुई है इसको हटा देते हैं। वाज का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि प्रेजेंट में टेंस है। अब राइट आंसर है ऑप्शन 4 कि बाई हुम आर यू टॉट इंग्लिश, ये है करेक्ट आंसर सेंटेंस नंबर 4 में। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 6 है, तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है सेंटेंस 7, डू नॉट इंसल्ट द पुअर। तो पुअर आपका एडजेक्टिव है, पुअर से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल दैट का यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका नाउन हो जाएगा। तो यहाँ पर द पुअर मीन्स पुअर पीपल, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव लिखा हुआ है, वर्ब है आपकी इंसल्ट, ऑब्जेक्ट है आपका द पुअर। तो इंपरेटिव सेंटेंस इस तरह के लेट से बनाए जाते हैं, ठीक है। लेट के बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, लेट द पुअर, इसको हटा देते हैं, चौथा ऑप्शन नहीं होगा। अब देखें तो इसके बाद क्या है, नॉट है, तो नॉट के बाद नॉट बी, टू बी नॉट ये नहीं होगा, एंड नॉट टू इंसल्ट ये भी गलत होगा। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आता है मेन वर्ब, कोई भी पैसिव वॉइस बनाओ। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है आपका सेंटेंस 7 का, लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड। क्लियर। नेक्स्ट
सेंटेंस 8 है, इट इंटरेस्ट मी, है ना, बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। इट आपका सब्जेक्ट है, इंटरेस्ट है आपकी वर्ब, ऑब्जेक्ट है आपका मी। तो हमें क्या करना है, मी को सब्जेक्ट बनाना है। तो क्या हो जाएगा, मी का आई। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इज एम आर का प्रयोग होगा। तो ऑप्शन 1, 3 एंड 4 नहीं है, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, ये परफेक्ट टेंस में बना हुआ है पैसिव वॉइस। तो आई के साथ एम आएगा, इंटरेस्ट मेन वर्ब बनाएंगे तो इंटरेस्टेड हो जाएगा। इंटरेस्टेड ऑलवेज टेक्स प्रपोजिशन इन। तो यहाँ पर आपको बाई का प्रयोग नहीं करना है पैसिव वॉइस में, है ना। इंटरेस्ट के बाद फिक्स प्रपोजिशन इन आता है, तो जितनी भी वर्ब हैं जो फिक्स प्रपोजिशन लेती हैं उनके बाद हमें पैसिव वॉइस में बाई का यूज बिल्कुल नहीं करना, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा सेंटेंस आपका। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा सेंटेंस 8 में ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है सेंटेंस 9, द बॉय लाफ्ड एट द लैम्पमैन। तो यहाँ पर ध्यान दें, लाफ ऑलवेज टेक्स प्रपोजिशन एट, ये फिक्स है, आप फिक्स प्रपोजिशन के रूप में इसे याद कर लें, क्योंकि जब भी आप प्रपोजिशन चैप्टर पढ़ेंगे तो फिर ये यहाँ पर ये वाले पॉइंट भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, द लैम्पमैन आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ द बॉय, द लैम्पमैन, द बॉय, द लैम्पमैन। ऑप्शन नंबर 3 राइट नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 भी राइट नहीं है। 2 एंड 4 में से राइट आंसर क्या है, कमेंट करके बताएं। 2 एंड 4 में से राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो वाज का प्रयोग किया जाएगा, यहाँ भी है। लाभ के बाद एट यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर एट का प्रयोग नहीं किया गया। ध्यान रहे, यदि एक्टिव वॉइस में प्रपोजिशन आ रहा है वर्ब के बाद तो उसको हटाना नहीं है पैसिव वॉइस में बिल्कुल भी। यहाँ पर एट कंपलसरी रहेगा और बाई के बाद आपका जो सब्जेक्ट है उसको हम ऑब्जेक्ट इस तरह से जरूर बनाएंगे। ऑप्शन 2 राइट आंसर है सेंटेंस 9 में। नेक्स्ट है सेंटेंस 10 कि रोहित वाज टेकन टू द हॉस्पिटल बाय द विलेजर्स। रोहित को हॉस्पिटल ले जाया गया गांव के लोगों के द्वारा। राइट आंसर, अब देखो वाज टेकन, वाज आपकी वी वर्ब हो गई, टेकन आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, तो ये ऑलरेडी सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। काम करने वाले कौन है, विलेजर्स हैं, और प्रभाव किस पे पड़ा है, रोहित पर, तो ये पैसिव वॉइस है। अब हमें क्या करना है कि इसको हमें एक्टिव वॉइस में बनाना है, तो विलेजर्स पहले आएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 भी करेक्ट नहीं है। अब देखें, द विलेजर्स टुक रोहित टू द हॉस्पिटल या द विलेजर्स रीच्ड द हॉस्पिटल विद रोहित। बस सिंपल है, ऑप्शन नंबर 2 राइट है। यदि आप ध्यान से देखोगी ना तो इसी तरह के आते हैं सेंटेंस, और ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के एसएससी के हैं, ये ध्यान रहे, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। और यहाँ पर यदि देखिए रोहित को एज ए पेशेंट के रूप में ले जाया जा रहा है, तो यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है आर्टिकल दैट, ठीक है। चलो इसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे, टाइपिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट है सेंटेंस 11, कंप्लीट द मिनट्स ऑफ द लास्ट मीटिंग, ठीक है। अब देखिए इंपरेटिव सेंटेंस, कंप्लीट द मिनट्स ऑफ द लास्ट मीटिंग, कौन सा ऑप्शन राइट है यहाँ पर, बताइए कौन सा ऑप्शन राइट है। पहले देखिए, द लास्ट मीटिंग्स मिनट आर कंप्लीटेड, मीटिंग्स में लेटे, ये आपका अपस्टॉपी लगा हुआ है, ठीक है ना। और देखिए, लेकिन यहाँ पर पहले देखा था कंप्लीटेड मिनट्स ऑफ लास्ट मीटिंग इज टू बी टेबल्ड, गलत है। मिनट्स ऑफ द लास्ट मीटिंग आर टू बी कंप्लीटेड, ओके। द मीटिंग्स लास्ट, ये अपस्टॉपी का यूज नहीं होगा, है ना। आपको बस सीधा सीधा लिखना है द मिनट्स ऑफ द लास्ट मीटिंग। मिनट्स प्लूरल है ना। मैंने कई बार बोला है, जब भी कोई दो नाउन के बीच में ऑफ लगा हो तो वर्ब पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग यूज होती है। मिनट्स प्लूरल है तो मिनट्स का उस वजह से आर आया, बी वर्ब का प्रयोग किया गया, टू बी कंप्लीटेड, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है सेंटेंस 11 में। नेक्स्ट देखिए, सेंटेंस नंबर है 12, ग्रैंडफादर वाज डिगिंग द, आपका फ्लावर बेड्स, फ्लावर बेड्स को डिगिंग कर रहे हैं। डिग मतलब होता है खोदना, ओके। कौन सा टेंस है, पास्ट में लिखा हुआ है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस।
तो यहाँ पर वाज वर्ब है, तो इसके बाद आप बी वर्ब लगाओ, बी वर्ब की वो फॉर्म बना दो जो मेन वर्ब में है, तो क्या हो जाएगा आईएनजी फॉर्म, है ना। वाज बीइंग, वर्ब बीइंग, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी यहाँ पर। तो इसको हम बनाएंगे आप सब्जेक्ट, ग्रैंडफादर नहीं होगा सब्जेक्ट, दो ऑप्शन हटा दिए हमने सीधे। अब बताइए 2 और 4 में से राइट आंसर क्या है। वाज वर्ब के बाद देखो यहाँ पर बी वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया, और मेन वर्ब भी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में लिखी हुई है, तो ऑप्शन नंबर 2 भी राइट नहीं है। राइट आंसर है द फ्लावर बेड्स वर बीइंग डट। ये डिड है ना, डिड, ये इन्फिनेटिव फॉर्म है, ये पास्ट सिंपल फॉर्म डट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी डट। ऑप्शन है राइट फॉर सेंटेंस नंबर 12 का। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 13, आई विल कंप्लीट माई प्रोजेक्ट नेक्स्ट वीक। मैं अगले हफ्ते अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करूंगा। आपके पास 4 ऑप्शन है, कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट सब क्या है, ये आपकी ये है मॉडल वर्ब। तो मॉडल वर्ब के बाद बी वर्ब लगाओ और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा। कंप्लीट आपकी क्या है, मेन वर्ब है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, माई प्रोजेक्ट है, माई प्रोजेक्ट को बनाइए सब्जेक्ट, ठीक है। और ऑप्शन नंबर 1 नहीं है। अब देख लेते हैं सारी चीज़ें। नेक्स्ट मंथ माई प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड, या माई प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड बाई मी नेक्स्ट मंथ, या माई प्रोजेक्ट आई विल कंप्लीट। कौन से ऑप्शन राइट है, बहुत ही सिंपल है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है सेंटेंस नंबर 13 में। माई प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड बाई मी नेक्स्ट वीक, करेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 14, गॉड हेल्प्स दोज, भगवान उन्हीं की सहायता करते हैं, हु हेल्प देमसेल्फ, जो अपनी सहायता खुद करते हैं। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना। तो राइट आंसर बताएं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, दोज हु हेल्प देमसेल्फ हेल्प गॉड। अब देखो इन्फिनेटिव फॉर्म कहीं, इसमें पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहीं भी नहीं है, गलत है। दोज हु हेल्प देमसेल्फ आर हेल्प्ड बाय गॉड, ये क्या होगा, नहीं है, राइट आंसर नहीं है, क्योंकि 2 टेंस है और दोनों को पैसिव बनाना है ना। यहाँ पर दोज हु हेल्प गॉड हेल्प देमसेल्फ, जो भगवान की सहायता करते हैं, नहीं, ये भी गलत है। दोज हु आर हेल्प्ड बाय देमसेल्फ, वो लोग जिन जो खुद अपनी सहायता करते हैं, आर हेल्प्ड बाय दोज, भगवान के द्वारा उनकी सहायता की जाती है। ऑप्शन नंबर 4 सेंटेंस 14 में बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डाउट्स हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। एंड नेक्स्ट है सेंटेंस 15, ही विल ऑब्जेक्ट टू माई प्रपोजल। ऑब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स प्रपोजिशन टू, माई प्रपोजल आपका ऑब्जेक्ट है, फ्यूचर टेंस में लिखा हुआ है, और फ्यूचर टेंस का पैसिव बनाना है तो बी वर्ब लगाओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ। तो माई प्रपोजल, माई प्रपोजल क्या है आपका, ऑब्जेक्ट, ये गलत है, ये भी गलत है, तो बस एक ही आपका राइट है। कौन सा ऑप्शन राइट है सेंटेंस 15 में, ऑप्शन नंबर 1, माई प्रपोजल विल बी ऑब्जेक्टेड टू। ध्यान रहे एक्टिव वॉइस में यदि प्रपोजिशन है तो उसको आपको हटाना नहीं है, मैंने पहले भी आपको बोला है, और बाई के बाद आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, बाई हिम। राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी फर्स्ट। 16 देखें, फादर कॉल्ड अप एंजेला ऑन हर बर्थडे। अब यहाँ पर देखो फादर आपका सब्जेक्ट, कॉल अप फ्रेजल वर्ब है, एंजेला आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका फ्रेजेस वगैरह हो गए। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर 16 में क्या है, ऑन हर बर्थडे एंजेला वाज कॉल्ड अप बाय हर फादर, या एंजेला कॉल्ड अप हर फादर ऑन हर बर्थडे, या एंजेला रिसीव्ड ए कॉल फ्रॉम हर फादर ऑन हर बर्थडे, या एंजेला को हम बनाते हैं सब्जेक्ट पहले तो, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वाज वर्ब का प्रयोग होगा, कॉल्ड अप आपका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, बाय फादर हो जाएगा ऑन हर बर्थडे। ऑप्शन 4 राइट है, क्लियर। आपका ऑप्शन नंबर 1 का स्ट्रक्चर गलत है, ये आपके बिल्कुल सही नहीं लिखे हुए हैं। राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 सेंटेंस 16 में। नेक्स्ट देखें सेंटेंस 17 है,
वाई डिडेंट यू ब्रिंग द मैटर टू माई नोटिस, यानी कि आप इस मैटर को मेरे नोटिस में क्यों नहीं लाए। डिडेंट यू पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस, जो WH वर्ड है पैसिव वॉइस में वो WH वर्ड रहता है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है आपका द मैटर, इसके अकॉर्डिंग वाज वर्ड का प्रयोग होगा। डिडंट है यानी निगेटिव है तो वाजेंट हो जाएगा, इजेंट नहीं होगा, इजेंट नहीं होगा, वाजेंट हो जाएगा। ठीक, द मैटर का द मैटर रहेगा। ब्रिंग मेन वर्ब है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज होगा। टू माई नोटिस रहेगा। बाय यू लिखने की जरूरत है ही नहीं। ऑप्शन कौन सा राइट है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। ठीक, क्लियर है। और यहाँ पर स्ट्रक्चर सही नहीं है, वाई वाजेंट द मैटर ब्रॉट, अब ब्रॉट टू माई नोटिस हो गया ना, बाय यू पहले नहीं आएगा, ये नहीं होगा। नेक्स्ट है सेंटेंस 18, वाई वाज ही रिफ्यूज एडमिटेंस, उसने एडमिटेंस को रिफ्यूज क्यों किया। तो ध्यान रहे एक्टिव वॉइस में WH वर्ड है वो WH वर्ड रहेगा। अब वाज वर्ड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये पैसिव वॉइस आपका लिखा हुआ है सेंटेंस, किसमें है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस है। ठीक है, किसमें, पास्ट इंडेफिनिट। अब इसको हमें क्या बनाना है, एक्टिव वॉइस बनाना है। तो क्या करेंगे आप यहाँ पर देखिए, दे है तो हम प्रोनाउन दे का यूज कर लें। पास्ट इंडेफिनिट में डिड का प्रयोग किया जाता है, आर का यूज नहीं होता, डू का नहीं होता, वर्ब नहीं आएगा। बस सिंपल सा आंसर आपको मिल गया कि ऑप्शन नंबर 2 सेंटेंस 18 में राइट है। वाई डिड दे रिफ्यूज हिम एडमिटेंस। यहाँ पर रिफ्यूज के बाद देखिए दो ऑब्जेक्ट यूज हुए हैं, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2। मैंने क्या कहा कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ही पैसिव वॉइस बनाया जाएगा। नेक्स्ट है सेंटेंस 19 में है पीपल से दैट ही इज ए स्पाई, लोग कहते हैं कि वह एक स्पाई है। तो जब भी आपको इस तरह के सेंटेंस मिले पीपल से, दे से, है ना, जनरल बात हो रही, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इट इज सैड पैसिव वॉइस होगा। क्या होगा, इट इज सैड, है ना। बाई पीपल लिखने की तो हमें जरूरत है ही नहीं क्योंकि लोगों के ही द्वारा कहा जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, इट इज सैड दैट ही इज ए स्पाई। बाई पीपल यहाँ नहीं लगाना है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा राइट है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सेंटेंस 19 में। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस 20, फिनिश द गेम। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस किससे बनाएंगे हम, पैसिव वॉइस लेट से। लेट के बाद ऑब्जेक्ट लगाओ, बी वर्ब लगाओ और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव वॉइस हो जाएगा। द गेम हैड टू बी फिनिश्ड नहीं होगा, लेट द गेम फिनिश नहीं होगा, लेट द गेम बी फिनिश्ड ऑप्शन 2 करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर नहीं है। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर आपका 3। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। कमेंट के माध्यम से आप लोग अपना टोटल स्कोर बता सकते हैं कि टोटल 20 सेंटेंस में से आपका स्कोर कितना हुआ है आज की क्लास में। और कोई डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। प्ले स्टोर से इंग्लिश पॉइंट का ऐप डाउनलोड कर लें। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।